गाइस वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो जाति और जनजातियों के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके पास हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में गद्दी जनजाति बहुतायत में है। तो आज की वीडियो में ज़्यादातर हम जनजाति के बारे में बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जो हमारी गद्दी जनजाति है वो सबसे अधिक कहाँ है, तो वो आप हमारी है भरमौर में। यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, भरमौर। हिमाचल प्रदेश के भरमौर क्षेत्र में जो गद्दी जनजाति है वो सबसे अधिक पाई जाती है। ये वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रदेश में जानजी या जानती किस्म विवाह रस्म जो पंगवाल जनजाति में प्रचलित है का अर्थ है। जो आपकी पंगवाल जनजाति है उसमें एक प्रकार का जो विवाह की रस्म है जो आपकी जानजी या जनजी, तो वो किससे संबंधित है, उसका क्या अर्थ है, तो वो आपका अर्थ है उत्कृष्ट विवाह। यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। ये एक इसका अर्थ होता है उत्कृष्ट विवाह। और एक किस जनजाति में होती है सबसे ज़्यादा, ये वाला जो रस्म है ये पाई जाती है आपके पंगवाल में। ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपके पास, घीरथ जाति के लोग हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जो आपकी घीरथ जाति है इसके लोग हमारे पाए जाते हैं आपके कांगड़ा घाटी में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जो कांगड़ा घाटी है उस क्षेत्र में जो घीरथ जाति के लोग हैं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वीडियो में हम जाति जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके लिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जाट जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो जो आपकी जाट जनजाति है ये पाई जाती है हमारी पांगी में। यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। जो पांगी क्षेत्र है वहाँ पे जो हमारी जाट जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हम आज बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की तूरी जाति का मुख्य व्यवसाय क्या है। जो आपके हिमाचल प्रदेश में तूरी जाति है उनका आखिर मुख्य व्यवसाय क्या होता है, तो वो होता है आपका गाना बजाना। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। गाना बजाना तूरी जाति का मुख्य व्यवसाय है। और ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है, आपके हिमाचल प्रदेश की जनजाति और जातियों के बारे में हम बात कर रहे हैं आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किन्नौर जिले में प्रचलित जानी कांगंग या जानी तांगंग विवाह का अर्थ है। आखिर जो ये विवाह होता है आपको किन्नौर जिले में, इसका अर्थ होता है व्यवस्थित विवाह। यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जाट जनजाति कहाँ पाई जाती है। आखिर जो आपकी जाट जनजाति है ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी पांगी में। यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। जो पांगी क्षेत्र है वहाँ पे हमारी जाट जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में खस जाति के लोगों में दो प्रकार के विवाह का प्रचलन है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बच जाता है कि आपके पास जो आपका हिमाचल प्रदेश है उसमें जो खस जाति है उसमें कितने प्रकार के विवाह होते हैं, तो दो प्रकार के विवाह होते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया दो प्रचलन के विवाह, ठीक है। जिसमें एक हरा कहलाता है, एक प्रकार का जो विवाह है वो हमारा हारा कहलाता है। तो दूसरे प्रकार का विवाह को क्या कहा जाता है। आखिर जो हमारा दूसरे प्रकार का विवाह होता है उसे क्या कहते हैं। एक प्रकार का तो हमारा हारा है, तो दूसरा होता है हमारा मंगनी। यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है, मंगनी। याद रखना इसको, जो खस जाती है उसमें कितने दो प्रकार के विवाह का प्रचलन है। एक प्रकार का आपका हारा होता है और दूसरे प्रकार का होता है आपका मंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपसे, तो क्वेश्चन है आपके पास, गुज्जर जनजाति किस संप्रदाय से संबंधित है। तो ये हमारी संबंधित होते हैं हिंदू व मुस्लिम। यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रखा है ये बिल्कुल सही है, ए व बी दोनों, ये हिंदू भी होते हैं मुस्लिम भी होते हैं। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्वेश्चन है, ठाकुर नामक श्रेष्ठ उपजाति प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है। तो आपकी जो ठाकुर नामक जो श्रेष्ठ उपजाति है आखिर ये किस जनजाति से संबंध है, तो यह है लाहौली। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, लाहौली यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपके पास, प्रदेश के किन्नौर जिले का कुल क्षेत्रफल बताएं। आखिर जो आपका
जिला है किन्नौर, उसका टोटल जो आपका क्षेत्रफल है वो कितना है? तो वो है आपके पास 6401 वर्ग किलोमीटर। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे 6401 वर्ग किलोमीटर जो हमारा किन्नौर जिले का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुल क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो क्वेश्चन है आपके पास, प्रदेश के सिरमौर जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? आखिर जो आपका सिरमौर जिला है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो वो है आपके पास 2825 वर्ग किलोमीटर। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। 2825 वर्ग किलोमीटर सिरमौर जिले का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2011 की जनगणना के अनुसार हमीरपुर ज़िले में जनजातियों की संख्या कितनी है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। आखिर जो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो आपका हमीरपुर ज़िला है उसमें कितनी जनजाति पाई जाती है? तो वो आपका है 3044। यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। तो ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आपके पास टैट हो गया, सी टैट हो गया, कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? आखिर जो आपका लाहौल स्पीति है जो आपका जिला है तो उसका आखिर कितना क्षेत्रफल है? वो है हमारे पास 13,835 वर्ग किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। 13,835 वर्ग किलोमीटर लाहौल स्पीति जिले का कुल क्षेत्रफल है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपके पास, प्रदेश की स्पीतियन जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आखिर जो आपके प्रदेश में स्पीतियन जनजाति है उसका दूसरा नाम क्या है, किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वो है आपके पास भोट। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, भोट। जो भोट है वो अन्य नाम है आपका स्पीतियन जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लाहौला जनजाति की उत्पत्ति किन जनजातियों के मेल से मानी जाती है? आखिर जो आपकी लाहौला जनजाति है उसकी उत्पत्ति किस जनजाति के मेल से मानी जाती है? वो मानी जाती है आपके आर्य व मंगोल। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आर्य व मंगोल जातियों के मेल से लाहौला जनजाति की उत्पत्ति को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रदेश के किन क्षेत्रों की जनजातियों में जिंद फुक या जराद फुन की विवाह प्रथा प्रचलित है? आखिर कौन से क्षेत्र की जनजातियों में इस प्रकार के विवाह की जो प्रथा है वो प्रचलित है? तो वो हमारी है कांगड़ा व चंबा। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। कांगड़ा व चंबा ऐसे क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश के जहाँ पे कि जिंद फुक या जराद फुक की विवाह प्रचलित है। तो ऐसे क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आखिर कहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, कहाँ पे किस प्रकार के विवाह का प्रचलन है, कौन सी प्रथा है, आखिर जो हिमाचल प्रदेश है उसमें जो जिले हैं उनका कितना कुल क्षेत्रफल है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में गद्दी जनजाति बहुतायत में है? आखिर जो हिमाचल प्रदेश है कौन सा ऐसा क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का जहाँ पे जो गद्दी जनजाति है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो हमारी पाई जाती है भरमौर में। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। भरमौर हिमाचल प्रदेश का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो गद्दी जनजाति है वो सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन है आपके पास, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है? तो आप सभी को पता है 2011 में एक जनगणना हुई थी जिसमें आपसे पूछा गया था कि जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार प्रदेश में कुल जनसंख्या में साक्षर व्यक्तियों के प्रतिशत कितने हैं। साक्षर बोलेंगे कि एजुकेटेड पर्सन कितने थे टोटल, उनका जो प्रतिशत है वो पूछा गया आपके कितने प्रतिशत लोग क्या थे आपके एजुकेटेड थे। तो उस वक्त आपके 82.8% ऐसे व्यक्ति थे जिनका साक्षर दर आया था। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, 82.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है? तो याद रखना है ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से आके सबसे ज़्यादा जनजातियां कहाँ पाई जाती है? वो आपकी पाई जाती है चंबा में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यहाँ पे चंबा एक ऐसा जो आपका जिला है हिमाचल प्रदेश का जहाँ पे की जनजातियाँ सबसे अधिक पाई जाती है, किसके जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जनगणना वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कई बार। तो क्वेश्चन है आपके पास, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्याओं में 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों का प्रतिशत कितना था। 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे कितने पाए गए थे 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो हमारे पाए गए थे 11.14%। यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। 11.14% ऐसी जनसंख्या वाले बच्चे पाए गए थे जो कि हमारे पास 0 से लेकर 6 वर्ष के बीच में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश के कुल आबादी के कितने प्रतिशत लोग अनुसूचित जनजाति के हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 5.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के नाहन नगर की कुल जनसंख्या कितनी थी। आखिर जो आपका नाहन नगर है वहाँ की जो कुल जनसंख्या कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो थी आपके पास 28,899। यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रदेश के किन्नौर जिले का कुल क्षेत्रफल बताइए। तो जो आपका किन्नौर जिला है आखिर उसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो वो है आपके पास 6,401 वर्ग किलोमीटर। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है, 6,401 वर्ग किलोमीटर हमारा हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर जिला है उसका कुल क्षेत्रफल है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने 25 या 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिमाचल जीके के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है जो कि आपसे पूछे जाते हैं ज़्यादातर आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जितने भी हम हिमाचल जीके की जो आज के बाद वीडियो मिला करेगी आपको, वो सारी की सारी क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काहे के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप टेट दे दो, आप कमीशन दे दो, आप कोई भी पटवारी का एग्ज़ाम दे दो, सब जगह यही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी और आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।